हेलो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल जीके का रिवीजन क्लास। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल जीके के 50 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं और यह जो आज है हम लोग आज इसका सेट नंबर 5 का रिवीजन करने वाले हैं। 4 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम लोग इस सीरीज में फटाफट 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना की अगर बात करें तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया और यह नागदशक की हत्या करके किया गया था। नागदशक की हत्या करके किया गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक और इसी की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। देखिए हर्यक वंश की अगर बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। इसके बाद इसका पुत्र आया अजात शत्रु। अजात शत्रु जो अपने पिता बिंबिसार हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उसके बाद इसका पुत्र आता है उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। इसने भी अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर प्राप्त किया था। चलिए देखते हैं इसके अगला प्रश्न को। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को अस्थायी मगध की राजधानी कालाशोक ने बनाया था। 2 का 1 हो जाएगा कालाशोक। और अगर बात करें कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया तो इसकी स्थापना उदयन ने किया था। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, जिसका संबंध हर्यक वंश से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। कालाशोक की हत्या चाकू मारकर महापद्म नंद ने किया था। और यह किसके अनुसार, तो बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्म नंद ने किया था और इसी ने महापद्म नंद के द्वारा ही नंद वंश की स्थापना फिर कर दिया गया। चलिए देखिए 4 नंबर। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलांगटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का उपयोग किया था। तो यह अजात शत्रु के द्वारा वज्जी के खिलाफ युद्ध में इन दोनों शस्त्रों का नवीन शस्त्रों का उपयोग किया गया है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। कौन सा महाजनपद है जो गणतंत्र था, तो वह हो जाएगा वज्जी महाजनपद गणतंत्र था। 5 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर महाजनपद की बात करें तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी और इस महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होता है। और आप सभी से एक प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ था। मगध की राजधानी आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि मगध की राजधानी कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कि आदि मानव के निवास के प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त होता है। तो आदि मानव के निवास का प्रारंभिक साक्ष्य जो है यह बिहार के मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है। बिहार के मुंगेर और नालंदा से आदि मानव का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। देखिए 7 नंबर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। बिहार सहित पूरे पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो है वह उत्तर और वैदिक काल में हुआ था। 7 का 1 हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह सीरीज ही जो है फास्ट रिवीजन है। चलिए देखिए 8 नंबर। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। और कब किया गया, तो यह दोस्तों 1929 में किया गया था। यहीं से एक बात और जान लीजिए कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही 1936 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से दोनों बातों को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। ये जो अब्दुल लतीफ है यह ईरानी शासक है जो अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। अगर अकबर के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था यह अकबर के शासनकाल में 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध
1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद फिर से इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हुआ था। जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर का शासनकाल के अगर देखें तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल है। औरंगजेब का शासनकाल देख लेते हैं। इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल है। और औरंगजेब का हत्या के बाद या फिर औरंगजेब के मरने के बाद फिर कोई भी योग्य मुगल शासक नहीं रहा। इसके बाद फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। और फिर अगर बात करें कि मुगलों का पतन भी स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था? तो बिहार के जैनुद्दीन हैवत जंग की हत्या अफगानों ने कर दिया था और यह बिहार का उप नवाब था। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? सोरा या शराब है जो मूलतः बिहार से ही प्राप्त होता था। और यह जो अधिकार था एकाधिकार मतलब कि सिर्फ अंग्रेजों को यह अधिकार होगा। और यह अधिकार जो था मीर जाफर ने दिया था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार सौंप दिया। मीर जाफर तो आपको पता ही होगा कि इसने अपने से राजा सिराजुद्दौला की धोखा दिया था, जिसके वजह से उसकी हार हुई थी और यही प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें मीर जाफर ने अपने राजा को धोखा दिया था और अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। मीर जाफर 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक 1760 तक शासक रहा। उसके बाद फिर मीर कासिम को बनाया गया जो 1760 से लेकर 63 तक रहा था। फिर उसके बाद फिर से मीर जाफर को ही नवाब वहां का बंगाल का बना दिया गया था। चलिए देखिए 12 नंबर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध कब होता है ये पहले देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ तो अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ भारत की संयुक्त सेना थी, जिसमें मीर कासिम मुगल वंश के शासक और अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी था। इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी और इसका नेतृत्व अवध के नवाब सिराजुद्दौला कर रहा था। अगर अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज की तरफ से इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। 12 का 3 हो जाएगा। अगर यहीं से एक प्रश्न और पूछता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वहां बंगाल का गवर्नर वेंसी टाड था। वेंसी टाड वहां का बंगाल का गवर्नर था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह में कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दे दिया गया था? तो हसन अली खां यह सिवान के जमादार थे जिन्हें फांसी की सजा दिया गया था। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था और इसके साथ ही इसके सहयोगी के रूप में थे हुसैन खां। ये दोनों के द्वारा किया गया है। तो इसमें से राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों का संबंध नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। आगे देखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। और यह कब हुआ? तो यह 1922 ईस्वी में हुआ था। बिहार के गया में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो यह चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे। बिहार में कांग्रेस का दो अधिवेशन हुआ है। एक तो गया में हुआ था और इससे पहले 1912 ईस्वी में पटना में जो बांकीपुर होता है, बांकीपुर यहीं पर कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो मूल रूप से अगर बात करें तो बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक बांकीपुर में 1912 में जिसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर, और दूसरा अधिवेशन गया में हुआ 1922 में जिसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। 16 का 1 हो जाएगा। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया गया था। और इसके अगर सचिव की बात करें तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 17 का 1 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है यह श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो हसन इनाम इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। आगे देखिए 20 नंबर, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बिहार में स्वराज दल के गठन जो था यह नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नारायण प्रसाद। आगे देखिए 21 नंबर, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति के शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? जो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किया गया था, इसके संचालन का दायित्व सचिंद्र नाथ सन्याल को दिया गया। तो इसका 21 का 1 हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत एग्जाम में इसे पूछ लिया गया। ये खासकर बिहार जीके के दृष्टि से नहीं बल्कि यह ऐसे भी बहुत सारे एग्जामों में इसे पूछा गया है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो यह था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग देखते होंगे तो आरा जैसे ही आप लोगों के दिमाग में आया तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि आरा से 1857 के क्रांति से कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, आरा के जगदीशपुर से। तो यह सब चीजें आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जो ऑप्शन आ रहा है उससे संबंधित बातें आपको याद आनी चाहिए। अगर लखनऊ देख ले तो कांग्रेस का यहाँ पे 1916 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार हेरोल्ड के संपादक निम्न में से कौन से? बिहार हेरोल्ड के संपादक कौन है? तो इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। तो 23 का 2 हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। आगे देखिए अगला प्रश्न, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दिया गया था। 24 का 2 हो जाएगा, 11 अगस्त 1908। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति रूप में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? अखिल भारतीय छात्र दिवस यह राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। कब? तो 1937 में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, इसमें थोड़ा ऑप्शन ऊपर हो गया है तो ठीक है देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ तो उसमें 7 व्यक्ति थे। तो उसमें पहले तो जो व्यक्ति थे वो थे उमाकांत प्रसाद, उसके बाद थे रामानंद सिंह, यह भी थे। फिर आपका अगर लक्ष्मण दास की बात करें तो लक्ष्मण दास उसमें नहीं थे। वासुदेव नारायण भी उसमें नहीं थे, यानी सिर्फ उमाकांत रामानंद सिंह थे, बाकी ये दोनों सी और डी नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक नहीं थे। तो 7 व्यक्ति कौन कौन थे? तो पहला उमाकांत प्रसाद, दूसरे रामानंद सिंह, तीसरे थे सतीश प्रसाद, चौथे व्यक्ति का नाम हो जाएगा जगपति कुमार, 5वें व्यक्ति का नाम हो जाएगा देवी पद चौधरी और 6ठे व्यक्ति थे राजेंद्र सिंह, 7वें व्यक्ति का नाम था राम गोविंद सिंह। ये 7 व्यक्ति थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान पूछा है तो बिहार का स्थान 6ठा हो जाएगा, बिहार का स्थान 6ठा है। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल है? तो बिहार के पहले अगर राज्यपाल की बात करें तो वह थे जयराम दास दौलत राम। और पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह। चलिए देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर, प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? सीताकुंड यह बिहार के चंपारण में है। सॉरी सीताकुंड पूछा है तो सीताकुंड कहाँ पे हो जाएगा? तो यह मुंगेर में है, सीताकुंड मुंगेर में है। 30 का 3 हो जाएगा, मुंगेर। सीताकुंड बिहार के मुंगेर जिले में है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी जो होता है वह सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। अगला 32 नंबर,
किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो नचारे का संबंध बिहार से, झिझिया का संबंध बिहार से ही है और जोगीरा का संबंध बिहार से, और सत्रिया का संबंध ये बिहार से नहीं है। अगर सत्रिया की बात करें तो यह असम का लोक नृत्य है। तो 32 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 33 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बेगूसराय से हो जाएगा, बेगूसराय। 33 का 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो उन्हें 5,000 रुपया दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, पटना नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया। अगर यहीं से पूछे कि भारत के पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था, तो वह था मद्रास में पहला नगर निगम की स्थापना किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 177 के तहत किया गया है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन? राज्य विधानमंडल का कौन कौन अंग होता है? तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद होगा। अगर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा होगा। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अभिलेख न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 215 में किया गया। अभिलेख न्यायालय यह राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत बोल रहा है, तो अनुच्छेद 215। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। सॉरी विधान परिषद पूछा है ना, तो विधान परिषद का हो जाएगा 75। एक बार इसको ठीक कर लीजिए, विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75, विधानसभा में हो जाएगा 243, लोकसभा में सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16। भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऐसा राज्य है बिहार, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक और छठा हो जाएगा महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे देखिए कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई 1937। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ उस संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो 42 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो यह गया में है, गया में ही ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो इसका जो आयोजन था यह नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया, और यह कहाँ पे है? तो यह जमुई में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर में एक रोपवे बनाया गया और इसका निर्माण है जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में? थावे यह बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह गोपालगंज में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH31 यानी NH31। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत सर्वप्रथम 1860 से लेकर 62 के बीच में किया गया था। अगर यही पूछे कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच में चलाया गया था। अगर विद्युत रेलवे की बात करें तो 1925 ईस्वी में विद्युत रेलवे
भारत में चलाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। 49 का 2 हो जाएगा। अब देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार की कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या हो जाएगा 22 जिले हैं जो सीमावर्ती है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा आज का सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें और एक लाइक तो बनता है आप सभी का। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।